वेलकम टू न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेस। आज हो गया 16 मई 2020 की आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकल के आएंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूं कि यदि आप कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा करंट अफेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। इसको देखें और देखने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं वो भी आप इनको देख सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं सारे के सारे ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर के साथ साथ मैं जीके की भी इसमें से आपको साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका यही प्रयास होना चाहिए कि देखें और देखने के बाद उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी एक उम्मीद जगती है कि हाँ, हमारे पढ़ाया हुआ जो भी स्टूडेंट है वो इस चीज़ को अच्छे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्बल पौधे के उत्पादन हेतु सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। तो ये आपको करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये जो सरकार द्वारा जो एक तरह से पौधों के लिए जो दी गई है तो वे 400 करोड़, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो है किसान लोग जो होते हैं, अगर हम बात करें भारत तीसरा सर्वाधिक बड़ा अनाज उत्पादक देश है, यानी अनाज के उत्पादन में कितना है, अनाज में ये अगर बात करें कि अनाज में भारत कितना है, अनाज के उत्पादन में देखें कि भारत जो है हमारा ये तीसरे पायदान पर है। कितने स्थान पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तीसरे स्थान पर है। और इसमें अगर बात छोटे और मझले जो किसान होते हैं वो 85% इसमें निर्भर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन आत्मनिर्भर गुजरात जो है सहाय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो देखिए ये आत्मनिर्भर से यहीं से पता चल रहा होगा कि आत्मनिर्भर सहाय योजना ये आपकी गुजरात से, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति यानी कितने टोटल अगर बात करें कि 10 लाख का जो इसमें क्या किया जाएगा, 10 लाख व्यक्तियों को जो है ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऋण जो है 1 लाख दिया जाएगा, ठीक है, 1 लाख ऋण दिया जाएगा और ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 2% वार्षिक ब्याज की दर होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि झारखंड की सोहराई दो खोबर पेंटिंग तथा किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तेलंगाना है। तेलंगाना जो है अपनी वहाँ पर जो है पेंटिंग के लिए ये GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI यहाँ पर जुड़ा नहीं है, ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें याद रखना है कि ये वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। अब इसमें देखना है कि ये कौन है, ये IAS अधिकारी हैं। क्या हैं, 1991 के जो हैं IAS ये अधिकारी हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि 1991 के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की प्रमुख जो है हेड है, यानी इसकी जो हेड है उनका क्या नाम है, रॉबर्ट। WTO की प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद कार्यकाल समाप्त होने से कितने वर्ष पूर्व छोड़ने की घोषणा किया है। तो उन्होंने किया है, छोड़ने का निर्णय लिया है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 वर्ष पूर्व। यानी जो अमेरिका में अभी लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से
वहाँ से जो है उसको सरकार से गवर्नमेंट से दबाव बन रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ने का निर्णय, क्योंकि ये जो WTO संगठन है ये मुख्य रूप से क्या दिया जाता है, इसके लिए ये जो है व्यापार के लिए ये एक संगठन है जो कि आयात निर्यात के लिए जो व्यापार के लिए पैसे का प्रबंध करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? यानी ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है, तो ये 15 मई को कब मनाया गया है? 15 मई को मनाया गया है। इसमें थीम क्या है? इसकी थीम देख लेते हैं, परिवार और जलवायु संबंध। ये पूछी जाती है कि इसकी थीम आखिर क्या रही है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में क्या है, परिवार और जलवायु संबंध, ये जो इसकी थीम रखी गई है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो इसकी जो थीम रखी गई है यही आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये जो है 1993 15 मई 1993 संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा इसको हर साल जो है मनाया जाता है, यानी 1991 से हर साल इसको मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसको आप करेक्ट आंसर ये आपका 1/6 हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ये आपका चैडविक ने किया था, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि जितने भी दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन भारत में किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? यानी केसर का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? ये आपका कश्मीर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कश्मीर में किया जाता है। और केरला की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? यहाँ पर रबर सबसे ज़्यादा पैदा होता है। केरला में क्या पैदा होता है? यानी रबर का उत्पादन के स्थान में रबर का पहला स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड को क्या कहते हैं? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, फूलों की घाटी जो बोलते हैं ना, फूलों की घाटी क्या किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश संबंधित है। उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा। उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है? पलाश है। और इसका जो है आपका पशु क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है, पक्षी क्या है? क्रोच या सारस। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कपास की खेती, कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपास यानी कपास की जो काली मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ये आपका जो होगा रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी का ही काली मिट्टी कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये खेती उपजाऊ के लिए बहुत हुई। महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र जितना भी पाया जाता है लगभग ये, यानी दक्कन का पठार क्षेत्र में जो होता है रेगुर मिट्टी का बहुत ज़्यादा पार्ट पाया जाता है। वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है आपका महाराष्ट्र में इस ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं, कल जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा किया था, ये आपका उत्तराखंड सरकार ने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए। आज के लिए आपका प्रश्न क्या है? आज के लिए मैंने आज का प्रश्न दिया था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये पिछला मैंने अभी इसमें करवा चुका हूँ, तो आपको वहाँ से इसको याद रखना पड़ेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है। तो इसको ये आप इसका जो करेक्ट आंसर आप दीजिएगा मुझे, और मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और आपसे कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी मैथ और जीके की भी धीरे से आपकी जो क्लासें हैं और रेगुलर चालू कर रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों ने मैंने कमेंट किया था कि बहुत लोग आप इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा इसमें सही क्या क्लास चालू की जाए या ना चालू किया जाए। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्हीं की वजह से मैं आप फिर से यानी रेगुलर जीएस और मैथ की जो क्लासें हैं उसको मैं कंटिन्यू रखने वाला हूं। अब जो है
जीएस हो जाएगा, जीएस और मैथ जो है ये जो क्लासें होंगी आपकी कंटिन्यू चलेंगी अब, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं दिक्कत है, जीएस और मैथ ही कंटिन्यू क्लासें चलेंगी, यही मेरा आपसे वो है। और मैं आज इसी दिन आप लोगों का सिलेबस बता देता हूँ। यूपीएससी का जो भी है, यूपीएससी का जो भी सिलेबस होगा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस बहुत अच्छे से जाने। चलिए, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।